बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर प्रियाकांत भगवान की जय। आज पूज्य महाराज श्री का जिस प्रकार 43वां जन्म दिवस है और इसके बाद आज सुबह में सबसे पहले पूज्य महाराज श्री हनुमान जी के मंदिर में पहुँचे हैं, जहाँ पूरे परिवार के सहित पूज्य माता जी के साथ में बच्चों के साथ महाराज श्री पहुँचे हनुमान जी को, जहाँ आज भंडारे का हनुमान जी महाराज का रोट जिसको कहा जाता है उसका भोग लगाने के लिए और प्रणाम करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी जिनको कहा जाता है और हम सब उनको नमन करें और वहीं से प्रणाम करें। और आज ये सुंदर अवसर पर इस प्रकार प्रसाद के स्वरूप में, भंडारे के स्वरूप में आज यहाँ महाराज श्री ने हनुमान जी महाराज का जिस प्रकार भोग लगाने के लिए आज बड़ी सुंदर व्यवस्था, दाल बाटी, राजस्थानी दाल बाटी से लेकर और भी अनेक सामग्री बनाई गई हैं, जिसमें कि हम सब लोग हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए भोग लगा रहे हैं। और आज जिस प्रकार देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोग महाराज श्री को शुभकामनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेज फ़ोन के माध्यम से लोग बड़ी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यही शुभकामनाएं सार्थक होती हैं जब हम लोग किसी महापुरुष के लिए अपनी शुभकामनाएं मन से ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जिस प्रकार ये मान्यता है हनुमान जी महाराज की कि ये स्वयं हनुमान जी महाराज यहाँ प्रकट हुए हैं और वृंदावन में छठिकरा स्थान पर ही ये मगेरा वाले हनुमान जी जिनको कहा जाता है, और वो उनके दर्शन हम सभी कर पा रहे हैं। और ये सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ कि हम सब लोग इस पावन स्थान पर पहुंचकर भंडारे की स्वरूप प्रियाकांत जी के भंडारे में और भोग इत्यादि हमने हनुमान जी महाराज का भी ये रोट भंडारे की व्यवस्था इस प्रकार की। तो ये मैं बात कर रहा था कि जिस प्रकार शुभकामनाएं अपनी महापुरुष को की जाती है और ठाकुर के चरणों में प्रार्थना की जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हमारे जीवन में हमको प्राप्त होती है। और ये परिक्रमा जिस प्रकार यहाँ पर दी जा रही है और पूरे मंदिर के परिसर में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए कोरोना काल में उसी तरीके से उतने ही लोग कम रहें, सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार भंडारे की भी व्यवस्था हो तो वो सुंदर तरीके से हों और उचित तरीके से किए जाएं। ये देवी माँ का मंदिर जो यहाँ हमारा श्री प्रणाम करने पहुँचे हैं और आशीर्वाद प्राप्त सबको हो, ऐसी प्रार्थना देवी माँ के चरणों में, क्योंकि कुल देवी का जो स्थान है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी भक्त प्रेमी यही शुभकामनाएं दें, क्योंकि अभी हम संतों के भंडारे की ओर बढ़ेंगे, जहां हम सभी संत महापुरुष भी भंडारा प्रसाद लेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूज्य महाराज श्री इस समय वो इसी स्थान पर खड़े हैं अभी हनुमान जी मंदिर में और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ऐसे स्थानों पर जाएं तो समय दें। और ये पहुंच चुके हैं पूज्य महाराज श्री जहाँ संत महापुरुष इस समय भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और संत महापुरुष अपना आशीर्वचन अपने आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री को इस जन्मदिन पर शुभकामनाएं दें। और महाराज श्री अपने हाथों से सब संतों की सेवा करते हुए, भंडारे खिलाते हुए और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, क्योंकि संत महापुरुष जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि ये संत महापुरुष जब हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में एक बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और आज इस जन्मदिन पर जैसा महाराज श्री हमेशा कथाओं में यही कहते हैं कि आप अपने जन्मदिन, अपने किसी भी उत्सव को धूमधाम से मनाइए, लेकिन कैसे उत्सव को मनाइए जिससे कि आपके जीवन में कुछ सत्कर्म हो सके, पुण्य हो सके, ना कि उसकी बर्बादी, न कि पाप कमाएं। क्योंकि आप यदि पार्टियां देंगे, पार्टी फंक्शन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लोगों को खिलाएंगे,
आप दारू पिएंगे, लोगों को पिलाएंगे, तो ये क्या सत्कर्म नहीं है? इससे आप क्या क्या लेना चाहते हैं? पैसे की बर्बादी है। लेकिन यहीं पर जब संत सेवा हम करते हैं, ब्राह्मण सेवा हम करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को हम भोजन प्रसाद करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं और उनको ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी कुछ चीज़ें पहुंचाते हैं, तो उनके जीवन में हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उनके द्वारा, तो वो हमें सत्कर्म की ओर प्रेरणा देता है और हमें वो लगता है, क्योंकि हम कभी भी ऐसे सत्कर्मों से वंचित नहीं हो सकते। जब हमारे घर में शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो और इस तरीके का कार्यक्रम कभी भी घर में हो, तो हम सबको अवश्य इसी तरीके के धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ धार्मिक आयोजन करते रहने चाहिए। तो सभी संत भंडारा प्रसाद ले रहे हैं और भंडारा प्रसाद लेकर वो हम सबको आशीर्वाद दें, क्योंकि अभी इसके बाद में और भी संत महापुरुषों के साथ साथ में ब्राह्मणों भी आएंगे।